वसई में 1.5 करोड़ की सनसनीखेज चोरी। घर की बहू की बहन निकली मास्टरमाइंड। सोशल मीडिया से रचा गया प्लान। रविवार रक्षाबंधन के दिन जब पूरा देश भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार मना रहा था, उसी वक्त महाराष्ट्र के वसई इलाके के शास्त्री नगर में एक चौंकाने वाली चोरी की घटना सामने आई। इस वारदात ने न सिर्फ पूरे इलाके को दहला दिया, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। घटना ओधवजी लक्ष्मण भानुशाली 67 के घर की है। रक्षाबंधन के मौके पर उनका पूरा परिवार बाहर गया हुआ था और वे घर में अकेले थे। सुबह एक युवक उनके घर आया और फ्लैट किराए पर लेने की जानकारी लेने लगा। बातचीत के दौरान उसने पानी मांगा और फिर बाथरूम का इस्तेमाल करने की बात कही। कुछ देर बाद वह युवक बाथरूम से निकला और दीवार से पानी रिसने का बहाना बनाकर ओधवजी को अंदर बुलाया। जैसे ही वे बाथरूम में पहुंचे, युवक ने उन्हें अंदर से बंद कर दिया और घर में रखे कीमती गहने, नकदी और अन्य सामान समेटकर फरार हो गया। जब रात को परिवार के सदस्य लौटे, तब जाकर ओधवजी को बाथरूम से बाहर निकाला गया और तुरंत मानिकपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया। चोरी का अनुमानित नुकसान करीब 1.5 करोड़ रुपए का बताया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आसपास के और कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। एक फुटेज में चोरी का सामान उठाती एक महिला स्कार्फ में नजर आई। जब ये वीडियो परिवार को दिखाया गया तो घर की बहू ने उस स्कार्फ को पहचान लिया। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि बहू की सगी बहन ज्योति भानुशाली थी, जो एक बैंक में काम करती है। पूछताछ में पता चला कि ज्योति को हाल ही में शेयर बाजार में भारी नुकसान हुआ था। आर्थिक तंगी के चलते उसने अपनी ही बहन के ससुराल को निशाना बनाया। उसे घर की आंतरिक व्यवस्था और कीमती सामान की जानकारी थी। इसी का फायदा उठाकर उसने यह योजना बनाई। मात्र 12 घंटे के भीतर पुलिस ने ज्योति का पता लगाकर उसे गुजरात के नवसारी से गिरफ्तार कर लिया। चोरी का अधिकांश माल भी बरामद कर लिया गया है। सहायक पुलिस आयुक्त मिलिंद बल्लाल ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और आगे की जांच जारी है। सर पता है क्या पूरा मामला है? ये मानिकपुर पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 298/2025 11/8/2025 को रजिस्टर हुआ था। केस में एक 66 एज के एक वयोवृद्ध इसम है भानुशाली। वो घर में अकेले थे। उस टाइम पे एक 27-28 साल का एक तरुण घर में आया और उसने पानी मांगा। बाद में वॉशरूम जाने का बहाना किया और वॉशरूम जाने के बाद में उसने उनको बताया कि आपका वॉशरूम लीकेज है। वो पुरुष देखने गए तो उसने फिर उनको वॉशरूम में लॉक कर दिया और फिर घर में से 2 बैग्स चुरा के लेके गया और उसमें दोनों बैग्स में मिला के 1,50 लाख रुपए का गहने थे। और फिर बाहर जाकर उसने फिर वो जो पुरुष था उसने अपना पहराव चेंज किया और फिर वो महिला बन गई और महिला बनकर उसने वो बैग्स लेकर कोई ट्रेन पकड़कर यहाँ से रफा दफा हो गई थी। हमारी टीम ने वहाँ के जो परिसर के जो है सीसीटीवी फुटेज और तांत्रिक विश्लेषण, इसके आधार पर यह निष्पन्न किया कि ये जो महिला है वो नवसारी की तरफ गई है। नवसारी जाकर हमारी टीम ने उसको गुजरात पुलिस की मदद से ताबे में लिया और उसको पूछताछ करने के बाद में उसने बताया कि मैंने ये चोरी किया है और जो पूरा जो माल था 1,54 रुपए का, वो सब हस्तगत किया है। इसमें ऐसा निष्पन्न हुआ है कि जो महिला चोरी करने आई थी पुरुष बनकर, वो उसी वयोवृद्ध इसम की बड़ी बहू की सगी बहन थी और इसने ये चोरी क्यों की, इसके बारे में अभी मानिकपुर पुलिस तपास कर रही है। सर महिला का बैकग्राउंड क्या था? महिला का बैकग्राउंड महिला ये 27-28 साल की है, अभी शादीशुदा नहीं है। बहन जो है उसके बहन के ससुराल की उसको जानकारी थी कि इनके घर में कुछ सोना चांदी है, की वजह से उसने ये चोरी की है। सर इस मामले में क्या उसकी बहन ने बताया कि हमारे घर में सोना चांदी है, क्या उसके घर पे ये अभी पुलिस तपास में निष्पन्न होगा। ऐसा चांसेस है क्योंकि उसको जितना क्लियर कट पता चल रहा है, इसका मतलब है कि किसी ने घर से ही उसको टिप दी हो सकती है। अभी उसने उसकी बहन भी हो सकती है और दूसरा कोई भी हो सकता है। ये जो उसने पहराव किया था वो किस तरह से किया था? और पहराव उसने परफेक्ट पहराव किया था। इतना परफेक्ट था कि वो जो बुजुर्ग है उनको कुछ भी डाउट नहीं आया, उनको लड़का ही लगा। और सीसीटीवी फुटेज में हमने भी देखा तो हमें भी वो क्लियर कट पुरुष लगता है। टोपी पहनी थी, मूछें लगाई थी और दाढ़ी लगाई थी और उसने शर्ट पहना था और उसने चलने का स्टाइल भी ऐसा था कि वो पुरुष ही लगता है। क्लियर लड़की का इससे पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? नहीं, अभी तक तो निष्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन तपास में होगा। चोरी किसने की, किसने किया? हो सकता है कुछ आर्थिक चंचल होगी, उसकी आर्थिक तंगी होगी, इसके लिए भी की सकती है और दूसरा कुछ कारण हो सकता है। इस चौंकाने वाली खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही सच्ची निष्पक्ष खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द जर्नलिस्ट्स इनको।